पॉकेट वीटो पूछा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है ये पॉकेट वीटो? क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपने बिल को मान लो अपनी पॉकेट में ही रख सकता है, मतलब कोई जवाब ही नहीं देगा वो, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल पे तो उसे देखिए आपको जवाब देना पड़ता है काफ़ी, बाकी किसी बिल पे भी। ये क्वेश्चन आपसे देखिए एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ है मनी बिल के रिगार्डिंग, कि मनी बिल को लेके क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो मनी बिल को रिकंसिडर करने के लिए नहीं बेचा जा सकता, उस पर उसको एसेंट अपना देना पड़ेगा। बाकी सारे जितने भी ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वापस लोकसभा राज्यसभा में भेज सकता है जहां भी वो बिल पास हुआ है, ठीक है। और अगर वो रिकंसिडर होके वापस आता है तो उस पर फिर उसको साइन करने पड़ते हैं, बट ये नियम जो है मनी बिल पे नहीं लागू होता है। और आपको 1, 2, 3 आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्डिनेंस जारी करने का है। और आपकी एक अब जो लास्ट बची है वो ये है कि इमरजेंसी पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। 352, 356 और 360, ये तीन तरीके की इमरजेंसी पावर, ये तीन तरीके की इमरजेंसी पावर जो हैं आपके प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये तीनों आपके साथ कई बार डिस्कस भी की गई हैं तो आपको पता होंगी। देखिए 352 जो पावर है वो नेशनल इमरजेंसी के लिए है, यानी कोई वार की स्थिति आ जाती है, मान लीजिए एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया, आर्म रिवेलियन हो गया, तो इन कंडीशन में ये 352 पावर का यूज़ करके, मतलब 352 आर्टिकल के अंदर ये दी गई है, उसका यूज़ करके प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी लगा सकता है जिसे नेशनल इमरजेंसी का नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट में ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है कि स्टेट अपनी सरकार नहीं चला पा रही है ढंग से, और भारत सरकार को ये लगता है कि इस स्टेट में ब्रेकडाउन हो जाएगा, मान लीजिए मतलब नहीं सरकार सही से चल पाएगी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। और वो प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा और एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसमें ये याद रखिएगा कि ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल नंबर 356 के तहत दी गई है, ठीक है। और बाकी आपके लिए जो खास बात याद रखनी है वो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान 360 नंबर आर्टिकल के तहत है, और ये आपको कई बार डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी और वैसे भी, तो आपको ये तीनों याद भी हो गए होंगे। और देखिए बस एक बात आप याद रखिए कि स्टेट इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 साल के बाद आपको सरकार चुननी ही पड़ती है, ठीक है। और हमारी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब कब लगाई जा चुकी है वो भी आप समझ लीजिए। एक तो इंडो चाइना वार के टाइम पे, एक इंडो पाकिस्तान वार के टाइम पे, और 1975 में तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी।